इच्छा अभी 3-4 दिन घर में है, तो 3-4 दिन में बबल और अमृता की शादी करा देते हैं। बब्बर की शादी का आइडिया तो घना अच्छा है, लेकिन दादी जी 3-4 दिन में शादी कैसे हो सकती है? इतनी सारी तैयारियां जो करनी है। ना ना छोरी, तू उसकी चिंता मत कर। 3-4 दिन क्या, हम तो 2-3 घंटे में सारी तैयारी कर ले में है। अमृता, तू तो बस एक काम कर, जल्दी से अपने माँ बाप को बुला ले। बात तो तू सही कह रहा है खड़क, मुहूर्त भी तो प्रबल। हाँ दादी। तू जल्दी से जाके पंडित जी को बुला के ला, उनसे पूछते कि 4 दिन में कोई शुभ मुहूर्त है कि नहीं। हाँ? अरे पंडित आ जाएगा दादी, चिंता मत करो। और हाँ, मने किसी की अच्छी और बुरी यादों से कोई लेना देना ना है। बस मैं तो अपने बबल को दूल्हा बना देखना चाहती हूँ। अरे चल चलो, टाइम बहुत कम है, शादी की तैयारी करनी है। चल सबल। हाँ, चलो चलो। ये नागिन है या क्रिकेट? कितने रंग बदलती है। मुझे इच्छा के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? अब देखती जाओ विशैली, मैं क्या करती हूँ। माँ, आप यहाँ बैठिए ना। मैं तुझे सावधान करने आई हूँ इच्छा, तू बहुत बड़ा जुआ खेल रही है। इसकी बाजी अगर सही रही तो ठीक, वरना। माँ, अब की बार सब कुछ सही होगा। इस बार अमृता की सच्चाई सबके सामने आएगी और बबल जी उसके चुंगल से आजाद भी होंगे। कैसे कैसे होगा ये इच्छा? माँ, आने वाली पूनम की रात से पहले नाग आत्मीकरण विधि नहीं हो सकती और बबल जी नाग नहीं बन सकते। और जब तक बबल जी नाग नहीं बन जाते, अमृता उनसे शादी नहीं कर सकती। अमृता पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी है और अब मेरे पास काफी वक्त है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। पर तुझे लगता है तब तक अमृता शांत रहेगी? नहीं इच्छा, नहीं। वो तेरी इस चाल का कोई ना कोई तोड़ जरूर ढूंढ लेगी। तूने ये कदम उठाकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है अपने लिए। हालांकि मैं दिल से चाहती हूं कि तू जीते, पर तेरे हारने की संभावनाएं मुझे ज्यादा दिख रही हैं। महारानी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हो, एक बार फिर से हार करा दी तुम? ऐ विश्वेश्वर देव, देख रहे हैं आप? क्षमा कर दीजिए आप। इस सपौली को पाल पोस कर बड़ा किया हमने, हर हुनर सिखाया, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे दूसरी विष्णुनी नहीं बना पाए। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन एंड वक्त पर वो इच्छा आकर तुम्हें मात दे गई, है ना? आप मुझे जितने चाहे ताने मारिए, लेकिन इस बार मेरी मदद कीजिए। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। वो लोग मेरी और बबल की 2-3 दिन में शादी कराना चाहते हैं। और ऐसे कैसे हो सकती है तुम्हारी शादी? बबल अभी भी आधा इंसान है। इसलिए तो मैं आपसे। तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? साफ साफ कह क्यों नहीं दिया कि अगले 15 दिन तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा बोलने ही नहीं दिया। और तो अब जाकर बोलो उन्हें, जो भी बहाना बनाना है बनाओ। एक बात याद रखना विषय, जब तक बबल पूरा नाग नहीं बन जाता, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। महारानी, मैं बहाना तो बना लूंगी, लेकिन अगर उन्होंने जोर दिया तो
महारानी, क्या आप मुझे विशेलगढ़ के नियमों से थोड़ी सी छूट नहीं दिला सकती? बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अगली पूनम की रात मैं बब्बल को नाग में परिवर्तित कर दूंगी। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो विशैली? विशैलगढ़ के नियम ना तो कभी किसी के लिए बदले हैं और ना ही आगे कभी किसी के लिए बदले हैं। और अगर किसी ने भी उन्हें तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम तुम बेहतर जानती हो। दीदी बस एक बार। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अप्पू दूध। केसर डालकर लाई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? क्या हुआ अप्पू, तू मुझसे अब तक नाराज है? पी लेना। इच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हारे हाथों से तो बिल्कुल नहीं। तुम जाओ यहाँ से। अप्पू, तू मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहा है? मैंने ऐसे क्या किया है जो तू मेरे पे? मैंने कहा ना, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। बब्बल चाचू के साथ जो कुछ हुआ वो। अप्पू, तुझे भी लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ? बाकी लोगों का तो फिर भी ठीक है, वो मेरी सच्चाई नहीं जानते, लेकिन तू तो सब कुछ जानता है। फिर भी तुझे ऐसी गलतफहमी कैसे हो सकती है? अप्पू, ये सब विशैली करवा रही है। मैंने तुझे उसके बारे में सब कुछ बताया था ना। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना इच्छा? तुम भी तो नहीं सुधरती ना अमृता, इसलिए करना पड़ता है मुझे ये सब। क्या हासिल कर लोगी ये सब करके? और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो पता चला कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। मुझे मात देने के लिए वो ये सब हरकतें कर रही है। उसने बब्बल जी को सम्मोहित किया है, उन्हें अगवा भी विशैली ने ही करवाया था। अप्पू, वो बब्बल जी को नाग बनाना चाहती है ताकि वो उनसे शादी कर सके, उन्हें विशैलगढ़ ले जा सके। बब्बल जी को इस परिवार से दूर करने की साजिश है उसकी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा दम मुझ पर ही पलट दिया। लेकिन बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है अप्पू कि मुझे तुझे सफाई देनी पड़ रही है। किसी को बेस्ट फ्रेंड कहने से वो बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता अप्पू, उसके लिए सामने वाले पर भरोसा रखना पड़ता है, तब भी वो दोस्ती सच्ची दोस्ती कहलाती है। आई एम सॉरी, मैं भटक गया था, मैंने उस एंगल से सोचा ही नहीं। और वही तो अप्पू, हमें हर एक चीज के बारे में बारीकी से सोचना होगा, विशैली की हर चाल समझनी होगी। ऐसे संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा, तभी तो हम उसे मात दे पाएंगे। अप्पू, इस घर में एक तू ही तो है जो मेरी सच्चाई जानता है। मुझे तेरा ही तो सहारा है, अगर तू भी मेरे खिलाफ हो गया। इच्छा, गलती हो गई मुझसे, दोबारा नहीं होगी। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को माफ नहीं करोगी? ये लो, अभी से सर पकड़ के बैठा है। अरे शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होएगा? मेरा जो भी हो तुमसे मतलब? हाँ, पकाओ मत, मेरा सर भारी है। भाई तराजू ले आए, एक बार तोल कर देख लेते हैं सर कितना भारी हुआ है। अरे पहले उससे तो पूछ ले कि उसने तोला है या ना तोला पहले, तभी तो पता चलेगा कि हल्का हुआ है या भारी हुआ है। अबे शेख चिलियो, सिर भारी मतलब मेरा सिर दर्द कर रहा है। अरे शादी का दूसरा नाम ही सरदर्द है, और ऊपर से सही साथी ना मिले तो क्या मतलब? अरे शादी बच्चों का खेलना है। शादी आग होवे, पहले हवन में फिर जीवन में। शादी तूफान होवे, पहले दिल में फिर घर के एक एक बिल में।
शादी जाल होवे और मर्द फटेहाल होवे। शादी एक दिन का जुनून, जिंदगी भर ना चैन ना सुकून। देख, जो बोल रहा है सीधे मुंह और साफ साफ बोल, वरना निकल यहाँ से। अरे सीधी बात तो ये है कि तू आज कुंवारा है, जंगल का शेर है। अरे कल शादी हो जाएगी तो सर्कस का शेर बन जाएगा। बीवी बोलेगी उठ तो उठना पड़ेगा, बीवी बोलेगी बैठ तो बैठना पड़ेगा, बीवी बोलेगी कि कान खुजा तो कान खुजाना पड़ेगा, अरे बीवी बोलेगी कि कूद जा तो कूदना पड़ेगा। और अगर बीवी अच्छी हुई तो? कच्ची? अरे अमिया थोड़ी ना है जो कच्ची होगी, वो तो अच्छी खासी फली फूली है। अरे कच्ची ना कह रहा, वो कह रहा है अगर बीवी अच्छी हुई तो। अरे देख छोटे, अच्छी बीवी और भूत दोनों वहम है, सुने सबने देखे किसी ने ना है। नहीं, मैं नहीं मानता कि शादी इतनी बुरी होती है। हाँ हाँ भाई, कोई तो मीडियम अच्छी सी लड़की होगी अपने बब्बल के लिए। हाँ हाँ, एक है मेरे दिमाग में। अच्छा, कौन कौन? इच्छा। ओ इच्छा। हाँ देख छोटे, मैं तेरा बड़ा भाई हूं और तेरा भला ही चाहता हूं। अमृता को छोड़ और इच्छा से शादी कर ले। शादी करोगी मुझसे? कैसी रहेगी हमारी जोड़ी? आप क्या बोल रहे हैं बब्बल जी? इच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि हम दोनों एक दूसरे के नहीं बने। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? नहीं ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और पता है, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। इच्छा मुझसे शादी करने के लिए नहीं बनी है, वो तो बस मेरी शादी में नाचने के लिए बनी है। याद है तुमने सगाई में क्या कमाल का डांस किया था? वाह, ठीक वैसा ही डांस तुम्हें मेरी शादी में भी करना है। अच्छा, आओ डांस करो, काम करो, खाना खाओ और चली जाओ। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, अपना बनने के लिए अमृता की तरह। आप सही कह रहे हैं। अच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर किसी और के लिए बने होते तो वो शायद पानी मांगने के लायक भी नहीं रहता बेचारा। इच्छा तुम क्या? इच्छा को समझ क्या रखा है आपने? जब मन में आए चार बातें बोल दी और निकल गए। अरे खुद तो 4 कदम ठीक से चल भी नहीं पाते, हर बार मैं आकर आपको संभालती हूँ और आप फिर भी मुझे ही ताने मारे जा रहे हैं। जाइए जाइए, बड़े आए मुझसे काम कराने वाले। मैं आपका कोई काम वाम नहीं करने वाली। आपको आपकी शादी और आपकी बीवी मुबारक हो। अच्छा, आपको मुड़कर भी नहीं देखेगी। वाकू, अब बस हुआ, बहुत हुआ खेल। चल जल्दी से अपने पंडित जी के रूप में आ जा। प्रबल पे सबल पे आते ही होंगे। पंडित हाजिर है। कैसा लग रहा हूँ इच्छा? तुझे याद है ना क्या करना है, क्या कहना है? एकदम फन से लेकर पूंछ तक मैंने सब रख लिया, तुम निश्चिंत रहो। वाकू, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब की बार अगर हम चूक गए ना तो नहीं चूकेंगे। इस बार सब कुछ योजना के मुताबिक ही होगा। अमृता को इस बार मात दे के रहेंगे। बहुत अक्ल आ गई तुझमें। हाँ भैया आ गए। आइए भैया, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। औजार
अरे ना ना, औजार वौजार ना है हमारे पास। हम पहलवान जरूर हैं, लेकिन शांति में विश्वास रखते हैं। क्यों सबल? अरे भाई, औजार की बात ना कर रही, इंतजार की बात कर रही है वो। अरे ना छोटे, तू समझ ना रहा, वो इंतजार की बात कर रही होगी। छोड़िए भैया, भैया ये शर्मा है जो... अरे नाना जी, शर्माने की कोई जरूरत ना है, खुल के बात कीजिए आप हमसे। भैया इनका नाम शर्मा है। हमारी योजना के मुताबिक ये पंडित शर्मा बनकर हमारे घर पे आएंगे और शादी का वही मुहूर्त निकालेंगे जो हम चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुहूर्त निकालना किस चीज का है? तेरी पिटाई का। लाल किताब देख। अरे शादी का मुहूर्त निकालना है, बब्बल और अमृता की शादी, इतना भी ना पता आपको? अरे याद है पंडित जी, बस आप इतना काम कर दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। अब भैया आप लोग याद कर लो कि आपको याद है ना कि करना क्या है। बस इच्छा, प्रबल कबल और सबल की याददाश्त पे कभी संदेह नहीं करते। हमें सब याद है। भूलेगी तो अब अमृता। क्या भूलेगी? बब्बल से शादी करना। क्यों इच्छा? 100% सही। भैया पंडित जी, जल्द से जल्द का मुहूर्त निकाल के बताइए। जी दादी। अरे दादी भी हद करती है, मुझे बोला कि जाके पंडित जी लेके आओ, और खुद यहाँ दूसरा पंडित लाके बैठाया हुआ है। अरे भाई, अब क्या करें? 2 पंडित होंगे तो 2 मुहूर्त निकलेंगे, 2 शादियां करनी पड़ेंगी। चलो शादी तो ठीक है, हम कर भी लेंगे, लेकिन मैं तो अकेला ही हूं ना। मैं अकेला 2-2 शादियां कैसे अटेंड करूंगा? अरे ना छोटे, ऐसा ना होने देंगे। एक अमृता से तो पीछा छूट ना पा रहा, 2-2 से कैसे छुड़वाएंगे? अरे सवाल वो नहीं है, वहां जो पंडित जी बैठे हैं, अगर उन्होंने 3 से 4 दिन के बाद का मुहूर्त निकाल दिया तो क्या हमारा दाव हम ही पे उल्टा पड़ जाएगा? एक काम करते हैं, आप दोनों अंदर जाओ और जाके पंडित जी को इस बात पे जोर दो कि वो शादी का मुहूर्त 3 से 4 दिनों के अंदर का निकाल दें। अगर वो ना माने तो मैं सामने आ जाऊंगा। ये ठीक है भाई, चलो चलो। अब बाहर चलो चलो। अरे दादी, पंडित जी को बुला लिया। हाँ छोरा, पंडित जी ऐसा मुहूर्त निकालिए कि जिस मुहूर्त में शादी करने से हमारे छोरे की जिंदगी बदल जाए। आजकल जो उसका खराब समय चल रहा है ना, वो टल जाए और उसका आने वाला कल उसकी गृहस्थी के लिए लाभदायक हो। जी दादी जी। पंडित जी, हमें बबल की शादी अगले 3-4 दिन में करनी ही करनी है। आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो। वैसे ग्रह भी तो होना चाहिए ना। अरे ग्रह व्रह को छोड़ो, धक्का मार के इधर उधर खिसका देंगे। वो क्या है ना पंडित जी, कि हमारी दादी ना चाहती हैं कि बब्बल को जल्द से जल्द शादी के जोड़े में देखें, और सच क्या है ना कि हमसे भी रहा ना जा रहा अब। अरे चुप करो तुम दोनों। पंडित जी, आप इनकी बातों में मत आइए। आप अपने ज्ञान और तजुर्बे से बताइए कि शादी के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है। जी दादी। पंडित जी अगले पन्ने पे देखो। अरे ना ना पंडित जी, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ। दादी जी, मुहूर्त निकल गया। कब का निकला है पंडित जी? अरे दादी वो सब छोड़ो, पहले इनसे पूछो कि कब का मुहूर्त निकला है। चुप कर बावले, मैं भी तो ये बोल रही हूँ कब का निकला है। दादी जी 2 दिन के बाद का मुहूर्त है। दो दिन। सुनिए सुनिए,
खुशियां मनाने से पहले इस मुहूर्त से जुड़ी अहम बात को सुन लीजिए। अहम बात? वो क्या? दादी जी, इस मुहूर्त को लेकर के एक समस्या है। कैसी समस्या पंडित जी? दादी जी, अगर इस मुहूर्त में शादी नहीं हुई तो अगले 1.5 साल तक कोई मुहूर्त ना है। भाई अब मजबूरन हमारे को तैयारियां करनी पड़ेंगी। क्या चल आजा, तैयारी शुरू करते हैं। अमृता, इस मुहूर्त में शादी करनी ही पड़ेगी। अब क्या करोगी अमृता? तुम तो हर तरफ से फंस गई। आज ईश्वर ने फिर एक बार अच्छाई का साथ दिया है। अब देखना, यही मुहूर्त तुम्हारे विशैलगढ़ लौटने का मुहूर्त बनेगा। दो दिन में शादी? बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी दादी? छोरी, ये कुंडली उंडली सब भगवान बनाते हैं। अब जब भगवान जी चाहते हैं कि तेरे और बब्बल की शादी अगले 2 दिन में हो जाए, तो हम उनकी इच्छा का अनादर भी तो नहीं कर सकते। और नहीं तो क्या, अब ग्रह की बात को तो टाल ना सकते। अगर ग्रह बुरा मान गए और शादी में ना आए तो कोप हो जाएगा, कोप। वाह वाह वाह, आज पहली बार तो अक्ल की बात कर रहा है। चलो भाई चलो, सब शादी की तैयारी करो। वक्त कम है और काम ज्यादा। आधा? अरे आधा अधूरा काम कुछ ना बचा दादी अभी। अरे मैं आधा नहीं कह रही बावले, ज्यादा कह रही हूँ, ज्यादा। छोरी, तू एक काम कर, अपने माँ बाप से बात कर और उन्हें कह के फौरन यहाँ आ जाए। अरे शादी में दोनों तरफ के परिवार के लोग हो ना, तो शादी में अच्छा लगता है। बात तो आपकी सही है दादी जी, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, वो यहाँ नहीं है। उन्हें आने में कम से कम 8 दिन लगेंगे। 8 दिन? अरे नाना छोरी, इतने दिन ना रुक सकते हम। उनसे कहो कि 2 दिन में आ जाएं, वरना मुहूर्त ना है, पूरे 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो कोप हो जाएगा, कोप। लेकिन मैं उनके आशीर्वाद के बगैर कैसे शादी कर सकती हूँ? बात तो ये भी सही कह रही है। अरे जब तक छोरी के माँ बाप उसके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देते, शादी पूरी नहीं लगती। पंडित जी एक बात बताइए, अगर अभी कुंडली वुंडली के चक्कर में ना पड़े और बिना मुहूर्त निकाले शादी कर दे तो? नहीं कौशल्या जी, ऐसा करने में एक समस्या है। दरअसल बबल की कुंडली इस बात की इजाजत नहीं देती। ऐसे ही इसका समय भारी चल रहा है। अब देखिए ना, इसका अगवा होना, इस पर हुआ हमला, इस बात का सबूत है। अब अगर इस मुहूर्त के अलावा किसी भी मुहूर्त पर किसी भी दिन शादी करवाई तो इसके लिए विनाशकारी साबित होगी। इच्छा, 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 तुम अब तक चुप कैसे हो? जाके सबको वैशाली की सच्चाई क्यों नहीं बता रही थी? अभी नहीं बता सकती अप्पू। क्यों नहीं बता सकती? आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? आज शादी तय हुई है, कल हो भी जाएगी। मुझे वैशाली जैसी चाची नहीं चाहिए। हाँ, मैंने कहा था मेरी चाची नागिन हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब जब वो इच्छा हो, वैशाली नहीं। अप्पू मैं समझ रही हूँ, तो चुप क्यों हो? सबको जाके बता दो। कि कैसे बताऊं? अगर वैशाली की सच्चाई सबके सामने बताने जाऊंगी तो मेरी भी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आने दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं सबको बताऊंगा
कि तुम कितनी अच्छी हो और वैशाली कितनी बुरी। अप्पू ये इतना आसान नहीं है। इस घर में दो इच्छाधारी नागिन रह रही हैं। ये सुनकर ही सब घबरा जाएंगे। ना कोई कुछ सोच पाएगा ना समझ पाएगा। अप्पू मेरी बात सुनना तो दूर, कोई मेरे सामने खड़ा तक नहीं रह पाएगा। डर के मारे सब भाग जाएंगे। तो क्या ये शादी होने दे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। नहीं अप्पू, हम कुछ करेंगे, बस क्या करेंगे ये हमें सोचना है। अच्छा, कहीं देर हो गई तो, शादी हो गई तो? नहीं अप्पू, ये शादी नहीं होगी। मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। अच्छा, तुम कुछ सोचोगी फिर करोगी, इतने पेशेंस नहीं है मेरे पास। मैं अभी सीधे दादी के पास जा रहा हूँ वैशाली की सच्चाई बताने। अप्पू पागलपन मत कर। अगर वैशाली की सच्चाई सबके सामने आ गई और ये बात उसे पता लग गई तो वो कुछ भी कर सकती है। अप्पू सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। हमें जोश में आकर होश नहीं खोना है। हमें बहुत ही सोच समझ कर होशियारी से वैशाली का पर्दा फाश करना है। लेकिन अच्छा कब, हमें कब करेंगे? बहुत ही जल्द अप्पू, लेकिन तब तक तू वैशाली की सच्चाई किसी को नहीं बताएगा। तुझे मेरी कसम है। दिमाग खराब हो गया है सबका, पागल हो गए हैं सब। क्या कह रही थी वो दादी? ए छोरी, 2 दिन में शादी कर लो। कैसे कर लूं शादी? बब्बल से मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक वो नाग नहीं बन जाता, और आने वाली पूनम की रात से पहले बब्बल नाग नहीं बन सकता। अच्छा फंसाया इस इच्छा ने। पता नहीं इस चक्रव्यूह से बाहर निकल भी पाऊंगी या नहीं। अमृता, शादी की तारीख बहुत बहुत मुबारक हो। तुम कह रही थी ना मैं बब्बल जी के बगैर रह नहीं सकती। लो, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। अब बस 2 दिन का इंतजार, फिर बब्बल जी तुम्हारे। आज तुम बहुत खुश होगी ना? अच्छा, बहुत ज्यादा खुश, इसलिए तो मिठाई लाई हूँ। लो खाओ। अभी से इतनी गुलाटियां मत मारो। अच्छा, मैं फंसी हूँ, हारी नहीं। तुम अपना दांव खेल चुकी हो, अभी मेरा पलटवार बाकी है। तो करो ना, किसने रोका है? लेकिन एक बात समझ लो, अब से तुम्हारा हर बार खाली जाएगा। अच्छा, एक सलाह दूं, ले लो, मुफ्त में है। बब्बल जी को नाग बनाने की जगह तुम इंसान क्यों नहीं बन जाती? यूं शादी हो जाएगी तुम दोनों की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, क्यों? बब्बल जी से प्यार करती हो ना? प्यार में तो लोग जान दे देते हैं। तुम अपनी पहचान नहीं बदल सकती? पहचान तो मैं बदलूंगी, जरूर बदलूंगी। अपनी नहीं, बब्बल। और कुछ करने की सोच भी नहीं सकती तुम, क्योंकि उतनी औकात नहीं है तुम्हारी। अरे किसी के खातिर तुम खुद को क्या बदलोगी? प्यार में वो लोग बदलते हैं जो प्यार का सही मतलब समझते हैं। तुम बब्बल जी से कोई प्यार व्यार नहीं करती, तुम तो उन्हें बस मुझसे जीतना चाहती हो, क्योंकि तुम मुझे हराना चाहती हो। बब्बल जी से शादी करना तुम्हारी चाहत नहीं, तुम्हारा अहंकार है। और अमृता, प्यार में अहंकार नहीं, त्याग होता है। वैशाली प्यार करना भी जानती है और उसे निभाना भी। मैं बब्बल को पाने के लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी। अच्छा, देखते हैं। दादी, ये साड़ी मैं रिसेप्शन पे पहनूंगी। बब्बल की शादी में इतनी सस्ती साड़ी? अरे कोई महंगी वाली जाके खरीद ले। और हाँ, जल्दी जल्दी काम निपटाइयो, घना काम बाकी है। अभी तक न घोड़ी बुक हुई है न बैंड बाजा। कब होगा ये सब काम? आप फिक्र मत करो दादी जी, हम सब है ना, मिलकर कर लेंगे, सब हो जाएगा। अब ये खड़ा को चंचल कहाँ रह गए? पूजा के सामान का पर्चा दिया था उन्हें। वो रामफल मिठाई वाले के पास गए हैं लड्डुओं का ऑर्डर देने। दादी जी अभी आती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। देख रहा है कैसे पैसे लुटाए जा रहे हैं।
अरे ऐसे काम ना चलेगा छोटे। अरे भाई लेकिन क्या करें? अरे करें के, ये शादी तो होनी ना है, इन्हें रोकना पड़ेगा जाके। चल आजा। हरियाणा की सबसे ऊंची वाली घोड़ी चाहिए मने। 15,000 बावला हो गए के? 15,000 में तो हाथ ही आ जावे। चल चल कोई बात नहीं, मारे बबल के लिए 15,000 कुछ नहीं। रे दादी कैसी बातें कर रही है? बब्बल के लिए 15,000 की घोड़ी? अरे वो तो सबसे छोटा है, उसके लिए कोई सस्ता सा खच्चर मंगवा ले तू। चुप कर तू। आप तो पैसों की फिक्र ना करो, आप घोड़ी बुक कर दो। ले 15,000 तो गए। अब बैंड बाजे वाले को फोन लगाती। अरे दादी, बैंड बाजे की क्या जरूरत है? अपना वो पाल सिंह का छोरा है ना, बड़ा अच्छा तबला बजावे, उसी को बुला लेंगे। बॉडी तार तार हो जावे, रंग जम जाएगा कसम से। बैंड की जगह तबला? थारा दिमाग तो सही है। दही? अरे अब दही कहां से बीच में आ गई? हे भगवान, अरे मैं दही नहीं सही बोल रही हूँ, सही। अरे बारात में तबला बजवाएगा? तबला कम है दादी। अरे कोई बात ना, अपना सबल पीपड़ी बजा लेगा और एक भोपू मंगा लेंगे, पिताजी बजा लेंगे। अरे पिताजी? उनसे बजेगा क्या? अगर पिताजी से ना बजेगा तो मैं बजा लूंगा, कोई बात ना। अरे मुझसे ना बजेगी कोई पीपड़ी? कैसे ना बजेगी? हैं? गांव के मेले में छोरियों को छेड़ने के लिए तो बहुत बजा हुआ है पीपड़ी, अब कैसे ना बजेगी? अरे बजानी पड़ेगी तुझे पीपड़ी। अरे दादी अब समझ गया छोटे, अब तो होके ही रहेगी। के शादी? अरे ना, रुपयों की बर्बादी। ये लो, 2 दिन में आपकी शादी है और आप यहाँ आए। अरे दूल्हे हैं, दूल्हे की तरह सजिए धजिए। मैं बड़ी जल्दी है मुझे घोड़ी चढ़ाने की। क्यों ना हो, आप घोड़ी पर चढ़ेंगे तो ये घर खुश होगा और घर वाले खुश होंगे तो मैं बहुत खुश होंगी। चलिए, हैंडसम बब्बल जी को और हैंडसम बनाते हैं। देखिए, मैं आपके लिए क्रीम लाई हूँ, आपको सुंदर बनाने के लिए। ये लगाएंगे ना तो आप और गोरे दिखेंगे। क्या ये सब नाटक कर रही हो मेरे साथ? कैसा नाटक बब्बल जी? तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे इच्छा आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? तुम भगवान हो, महात्मा हो, एंजल हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ? इच्छा आंखें खोल कर देखो, मेरी शादी हो रही है अमृता के साथ। उसे आपने तो चुना है। वजह तुम हो उसकी इच्छा। इच्छा मैं किसी और का होने जा रहा हूं। तुम्हारा मुझे रोकने का मन नहीं करता? हाँ? क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है? क्या तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता? नहीं। नहीं इच्छा, ऐसे नहीं। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। इच्छा, नजरें मिलाओ मुझसे, ऊंची आवाज में कहो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहो। नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंची आवाज में, साफ लफ्जों में कह रही हूं, आप किसी से भी शादी करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ सुनना है आपको? अच्छा तुम? बब्बल जी, हमारे कहने सुनने से कुछ नहीं होता। होना तो वही है जो उसके दरबार में तय हुआ है। देख रहे हो आप, एक भी ढंग की साड़ी नहीं है जो मैं बब्बल भैया की शादी में पहन सकूं। अरे क्यों? ये क्या सुगड़ के रुमाल हो गई हैं? मजाक मत करो, मुझे शॉपिंग पर ले चलो जल्दी, साड़ियाँ खरीदनी है मुझे। साड़ियाँ? ज्यादा नहीं, 5-6 भारी और 4-5 हल्की, इतने में तो ये शादी निपट ही जाएगी।
हाँ, इतने में तो मैं भी निपट जाऊंगा। कुछ कहा आपने? अरे ना ना, कुछ ना। वो ममता क्या है ना, सुबह से मेरा पेट गड़बड़ चल रहा है, 3-4 बार जा चुका हूँ। मेरे से बाजार ना जाया जाएगा। कंजूस, मक्खी चूस। हैं? क्या कहा तूने? मक्खी चूस? हाँ, आपने सुन लिया? अरे तुझे पता है ना कि मैं मन की बात सुन सकूं, और कंजूस ना हूं मैं चाहूं तो 1000 साड़ियां दिलवा दूं, लेकिन उन्हें पहनने का मौका ही ना मिलेगा तो क्या फायदा? मतलब? अरे मतलब इस घर के लोग चाहे जितना भी कीर्तन कर लें या मन्नतें मांग लें, ये शादी ना होने वाली। क्या कहा तूने? दादी, हुआ क्या है तुझे बताएगा? थारे अपने छोटे भाई की शादी है, उसमें खुश होने के बजाय तू ऐसी अशुभ बातें कर रहा है। प्रबल, मैंने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू ये शादी से खुश ना है। बबल की शादी से क्या परेशानी है तुझे? अरे मेरी परेशानी है ये जो अमृता है ना, वो छोरी सही ना है अपने बबल के लिए। चुप कर। वो छोरी को मैंने खुद परखा है, उसमें कोई कमी ना है। हाँ, वो इच्छा को परखने में मारे से गलती हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी गलती बार बार करूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि बबल और अमृता की जोड़ी खूब जमे। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से? मैं बब्बल जी के कमरे में थी। वहाँ? किस लिए? एक अच्छी खबर है वाकू, बब्बल जी पर विशैली के जहर का असर जरूर हुआ है, लेकिन इच्छा के प्यार का असर अभी भी उतरा नहीं है। मतलब अभी जब मैं बब्बल जी के साथ थी ना, तो वो मेरे वाले बब्बल जी की तरह बात कर रहे थे। वही प्यार, वही गुस्सा। वाकू, एक वक्त था जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, अब पुराने वाले बब्बल जी को वापस लाना नामुमकिन है, लेकिन आज यकीन हुआ एक रास्ता अभी भी खुला है। अब बताओ आगे क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना वाकू, जो करना है विशैली खुद करेगी। विशैली करेगी? लेकिन कैसे? आज हमने उसकी साजिश तोड़ी है, उसका दाव उसी पर पलटा है। अब वो चिढ़ेगी, छटपटाएगी और इसी गुस्से की वजह से कोई नादान हरकत कर बैठेगी। मुझे उसी नादान हरकत का इंतजार है वाकू। अब अमृता की गलती ही हमारा अगला दाव होगा और हमारा हथियार भी। एक और मत, कैसे कर लेती है इच्छा ये सब? नहीं, मेरा मतलब वो नागिस्तान की एक मामूली सी इच्छाधारी नागिन, और वो आप जैसी शक्तिशाली नागिन से सिर्फ टकराती नहीं है कि हर बार जीत भी जाती है। ऐसा क्या खास है उसमें जो हमें नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? शायद उसकी साफ नीयत, नेक सोच। मैं विशैली हूँ, विशैली। मेरी किसी से कोई तुलना नहीं है। मैं सबसे अच्छी, सबसे बेहतर, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा जहरीली हूँ। मेरे सामने उस इच्छा का कोई वजूद ही नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी मात के बाद अब आगे? अब कोई खेल नहीं, कोई दाव नहीं, अब सीधा हमला। मतलब? आज तक मैंने अपना असली रूप, अपनी असली पहचान इन लोगों से छिपा कर रखी थी। अब मैं खुलकर सामने आऊंगी, इन लोगों के सामने इच्छा का सामना करूंगी और इन लोगों की आंखों के सामने बब्बल को उड़ा ले जाऊंगी। दादी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज छोरी बोल के बात है, और एक बात सुन ले, हमारे घर में बहुओं को मुंह खोलने के लिए इजाजत लेने की जरूरत ना है। बोल क्या बात है?
आपके मन में कभी ना कभी मुझे लेकर बहुत सारे सवाल आए होंगे कि अमृता कौन है, कहाँ से आई, किस घर खानदान से। आज मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगी। अरे छोरी, बात को चिंगम की तरह खींच मत, जो बोलना है एक झटके में बोल दे। मैं बोलना तो चाहती हूँ, बस सोच रही हूँ कहीं आपको धक्का न लग जाए। धक्का? ऐसी क्या बात है छोरी? बात यह है कि हम आ गए। माफ कीजिएगा, आपको हमने पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे? आज पहली बार जो मिल रहे हैं। एक बार रिश्ता जुड़ जाने दीजिए, उसके बाद एक दूसरे को पहचान भी लेंगे और अच्छी तरह से समझ भी लेंगे। मतलब? मैं अमृता की माँ। नमस्ते। और ये अमृता के पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। आप चाहते थे ना कि हम इस शादी में शरीक हों, तो लीजिए हम आ गए। अब ये शादी धूमधाम से हो। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बब्बल और अमृता की शादी हो गई तो आज तक तुमने इस घर के लिए जो भी भला काम किया इसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इच्छा, तुम इस दुनिया में नागों की छवि बदलने के लिए आई थी, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा कि तुम्हारी वजह से सिर्फ एक इंसान की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो गई, और उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। मैं जानती हूँ वाकू, लेकिन अब ये सब होने से कैसे रोकूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझना होगा इच्छा, कोई तो रास्ता निकालना होगा। रास्ता निकालने के लिए तो ये सब कर रही थी वाकू, लेकिन ऐसा लगता है जैसे नागू भी देव मेरा साथ छोड़ चुके हैं। एक मुश्किल से लड़ती हूँ तो दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं हार रही हूँ वाकू। ये हार सिर्फ तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारे साथ बब्बल की जिंदगी हारेगी, नागिस्तान का गौरव हारेगा। ये वक्त रोने और हिम्मत हारने का नहीं है इच्छा, सोचने का है कि बब्बल को उस अमृता से कैसे बचाना है, क्योंकि बात अब सिर्फ तुम्हारे और बब्बल के प्यार की नहीं है, उसके जीवन की भी है, जिसे तुम बर्बाद होने नहीं दे सकती। लेकिन दीदी, आप यहाँ अचानक, मेरा मतलब आप इस शादी के लिए तो कभी राजी नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ जो? अब हालात बदल चुके हैं, ग्रहों की दशा बदल चुकी है। हमने विश्वेश्वर नाग से बात की है, उन्होंने कहा है कि तुम अभी बब्बल से शादी कर सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। अगली पूनम की रात तक हर हाल में तुम्हें बब्बल को नाग बनाना ही होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा होगा दीदी, ऐसा जरूर होगा। एक तो मेरी ताकत और दूसरा आपका प्यार। अब मुझे बब्बल को नाग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पूनम की रात इच्छा के लिए अमावस की रात होगी। एक तरफ शंकर और इस परिवार का खात्मा होगा और दूसरी तरफ नागिस्तान तहस नहस होगा।
विशैली और विशैलगढ़ की जीत होगी। इच्छा और उसकी अच्छाई हार जाएगी। बोलिए दादी, हल्दी में किस किस को बुलाना है? हल्दी? अरे बावली, पहले संगीत होवे, फिर होवे मेहंदी और फिर आवे है हल्दी। सॉरी दादी। अच्छा चलिए संगीत से शुरू करते हैं। बोलिए पहला नाम किसका लिखना है? फिर की ना तूने बावलों जैसी बात। एक दिन ब्याह को बचा है, एक को बुलाएंगे तो दूसरा छूटेगा। एक काम करते, आसपास के खास लोगों को बुला लेते और ब्याह कर देते, और जब बड़ा जश्न करेंगे सबको न्योता दे देंगे। ठीक है दादी जी, फिर मैं खास लोगों की लिस्ट बना लेती हूँ। वाह, ये की ना अक्लमंदी वाली बात। छोटे, मैंने इस शादी रुकवाने का एक अच्छा आइडिया सोच लिया है, एकदम कड़क। अब ये शादी मैं रुकवा के रहूंगा। अरे वाह भाई, मैंने तो सोचा था रोटी शोटी खा के आराम से बैठ के सोचूंगा, आपने पहले ही सोच लिया। बताओ क्या आइडिया निकाला है? उबाला है। अरे आइडिया अंडा थोड़ी ना है जो उबालूंगा, आइडिया निकाला है। अरे भाई, जो भी निकाला है जल्दी से मुझे बता दो, मैं लाल किताब में लिख लूंगा। अरे लाल किताब में लिखने का टाइम ना है, तू आ मेरे साथ। और एक बात का ध्यान रखियो, मैं जो कुछ भी दादी से बोलूं तू बस उसके बाद हाँ बोल दियो। क्या बोल दियो? हाँ हाँ। आजा आजा ना। क्या बोला? हाँ। अरे दादी, मैं क्या कह रहा था कि बबल की शादी के चक्कर में एक बात तो भूल ही गए हम। कौन सी बात? दादी एक बात बताइए कि बबल और सबल में पहले पैदा कौन हुआ था? सबल ना? हाँ तो जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा हुआ ना? तो कायदे से सबल की शादी पहले होनी चाहिए। हाँ है? अरे तो हो गया फैसला, बबल को पीछे छोड़ो, मेहंदी तेल जो कुछ रगड़ना है इस पर रगड़ दो, यही पे है। हाँ दादी, रगड़ दो। तो तय हो गया, सबल की शादी होगी पहले। अरे बावलो, शादी के लिए एक लड़की भी तो जरूरी है, वो कहाँ से लाएंगे? अरे वो सब मुझे ना पता, इसने बोला है कि पहले इसकी मांग ना भरी गई तो हा? मतलब इसने किसी की मांग ना भरी तो एक खाना पीना छोड़ के भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा। अरे मरता मर जाएगा, लेकिन अन्न का एक भी दाना इसके पेट में ना जाएगा। ना ना? हाँ हाँ। अब दादी गिल्ली तुम्हारे पाले में है, देख ले जो करना है। खाली गिल्ली ना, डंडा भी है हमारे पाले में, ला के बचा तू तुम दोनों की पीठ पर। भाई की शादी को एक दिन बचा है, हाथ बटाना तो छोड़, पता नहीं कहां से तमाशे ढूंढ के ला रहे हो। शादी तो कल पर ही आ गई, कैसे बचाऊं बब्बल जी को? मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये शादी को तो रोकना ही होगा। हर बार मैं आकर आपको संभालती हूँ। अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गई इच्छा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? तुम्हें थैंक यू जो कहना था। किस लिए? किस लिए मतलब? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आने जा रही है। मैं अधूरे से पूरा होने जा रहा हूँ। अच्छा, कल ही अमृता के साथ मेरी शादी है, तो एक थैंक यू तो बनता है ना। कितना दिल दुखाओगे बेचारी का, लेकिन अच्छा है, जितना उसका दिल दुखेगा उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। अमृता जैसी खूबसूरत लड़की जो कभी मेरे सपने में भी नहीं आ सकती थी, वो आज मेरी जिंदगी में आने जा रही है, वो भी हमेशा के लिए। और अच्छा, अगर तुम नहीं होती तो ये सब कैसे पॉसिबल होता? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है ना, क्योंकि एक तुम ही तो थी जो मेरी शादी को लेकर सबसे ज्यादा खुश थी।
और आज देखो, इच्छा की इच्छा पूरी होने जा रही है। बब्बल, कितने आज्ञाकारी हो तुम। मैंने जो सिखाया, जैसे सिखाया, ठीक वैसे ही बोल रहे हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। लेकिन इच्छा, तुम्हें ही मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी बारात में सबसे आगे चलना होगा, नाचते हुए। या फिर तुम एक और काम भी कर सकती हो, यहां रहकर अमृता को सजाना, उसे अपने हाथों से दुल्हन बनाना। तो बोलो, क्या करोगी तुम? वैसे जल्दी नहीं है, शादी के पहले मुझे बता देना। ओह, लेकिन शादी तो कल ही है। तो फिर जल्दी तो है, तो बताओ अच्छा, तुम क्या करोगी? लड़के वालों की तरफ से इस खुशी के मौके पे बारात में नाचोगी, या फिर लड़की वालों की तरफ से दुल्हन के साथ बैठकर उसे तैयार करोगी? ये तीर तो आर पार हो गया। आज तक बहुत नचाया है तुमने मुझे इच्छा। अब मेरी और बब्बल जी की शादी में मैं तुम्हें नचाऊंगी। मेरी बात तो तुम सुनती नहीं हो। बब्बल की बात कैसे टालोगी? और अच्छा, एक और बात, इसने तुम्हें बताया कि नहीं, आज शाम को ही संगीत है, तो जरा अच्छे से तैयार होके आना। मेरी अमृता के सामने फीकी मत पड़ जाना, प्लीज। माँ, ये सब मुझसे क्या हो गया? मैं तो बब्बल जी को अमृता से बचाना चाहती थी। सोचा था थोड़ा समय मिल जाएगा तो अमृता का भेद सबके सामने ले आऊंगी, मगर वो मत इच्छा, चुप हो जा। कैसे चुप हो जाओ माँ? बब्बल जी नहीं जानते उनके साथ क्या होने जा रहा है। अमृता ने उन्हें सम्मोहित करके पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। वो इस शादी को लेकर खुश है। वो नहीं जानते उनके साथ क्या होने जा रहा है, मगर मैं जानती हूँ, अगर बब्बल जी की शादी अमृता से हो गई तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अब मैं नहीं समझ पा रही हूँ माँ कि मैं क्या करूँ, इस शादी को कैसे रोकूं? मैं इसमें तेरी मदद कर सकती हूँ। आप इसमें मेरी मदद कैसे? नागिस्तान में गुरुजी को पता है अमृता के सम्मोहन का तोड़। तो माँ बताइए ना, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? अगर बब्बल जी के ऊपर से अमृता का सम्मोहन हट जाए तो वो शायद खुद इस शादी से मना कर दे। इच्छा, मैं बब्बल को बचाना चाहती हूँ, तेरी मदद करना चाहती हूँ, पर डरती हूँ बब्बल का सम्मोहन टूटने के बाद तू और बब्बल खुद को रोक नहीं पाओगे, एक होना चाहोगे, और तू जानती है यह संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, मैं तेरा तो विश्वास कर लूं, पर बब्बल का क्या? वो तुझे जिस गहराई से चाहता है, समझा है मैंने उसे। सम्मोहन के टूटने के बाद वो तुझसे दूर नहीं रह पाएगा, और उसके प्यार के आगे तू कब तक और कैसे रोक पाएगी खुद को? आखिर एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगी ना। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब सोचने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। अभी हमें सिर्फ बब्बल जी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे किया गया कार्य अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है, और यही गलती तूने की है, और देख क्या हो रहा है। मैं तेरी माँ हूं और मैं ये गलती दोहराना नहीं चाहती। मैं तेरी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त माँ? इस शादी और बब्बल के सम्मोहन के टूटने के बाद तुझे नागिस्तान वापस आना होगा।
ये कैसी शर्त है माँ? आप तो जानती है इस परिवार ने मुझे कितना प्यार दिया है। आपके और पिताजी की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और मेरा अभियान वो भी तो पूरा नहीं हुआ। अभियान तेरे लिए जरूरी है इच्छा, पर उससे भी ज्यादा तू मेरे लिए जरूरी है। तू अगर बब्बल को इस मुसीबत से बचाना चाहती है तो तुझे मेरी बात माननी होगी। ठीक है माँ, मैं आपकी बात मानूंगी। आप सिर्फ बब्बल जी को बचा लो। ठीक है, मैं गुरुजी से इस सम्मोहन को तोड़ने की विनती करूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, छोरा मैं सही जा रही हूँ ना? दादी यू आर रॉकिंग। मैं कौशल्या देवी अपने पोते के संगीत में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज इस संगीत के मौके पे सबसे पहले नाचेंगे प्रबल और ममता। अरे दादी, मुझसे ना होएगा नाचवाज। क्यों? अरे मन ना है मेरा। नौटंकी ना कर, चुपचाप आके नाच। गाना लगाओ। अब आ रहे हैं खड़क। अब बारी है होने वाले दूल्हे की और होने वाली दुल्हन की। दादी, मैं यहाँ कैसे? छोरा, तू इतना शर्मा क्यों रहा है? आज खुशी का दिन है। तुम दोनों के नाच के बिना थोड़ी पूरा होगा। म्यूजिक। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ। फना है सूफियाना ये दास्तां, मैं कारवां मंजिल हो तुम, जाता जहां को हर रास्ता।
छोरा, उठ जा छोरा, उठ जा। यो चंचल कहाँ रह गई? डॉक्टर को बुलाने गई थी, अभी तक ना आई। माँ, बब्बल को होश आ रहा है? बैठ जा, हाँ बैठ जा। बबल जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? बात क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे ना ना, ऐसी कोई बात ना है। नाचते नाचते तुझे चक्कर आ गए थे और तू बेहोश हो गया था बस। हाँ। नाचते नाचते? लेकिन मैं नाच क्यों रहा था? अरे छोरा, संगीत में नाचेगा नहीं तो क्या कुश्ती लड़ेगा? अरे दादी, संगीत में कुश्ती भी होवे है के? म्यूजिकल कुश्ती कहते होंगे उसे। अरे दादी, पहले बताती तो फिर अखाड़े में ही संगीत करा देते ना। लेकिन छोटे, अखाड़े में संगीत कराएंगे तो लोग पहले क्या करेंगे? कुश्ती लड़ते लड़ते नाचेंगे या नाचते नाचते कुश्ती लड़ेंगे? भाई ये बात तो मैंने सोची ना, पिताजी से पूछते हैं। पिताजी, आपका संगीत कहाँ हुआ था? पहले वाला कहाँ हुआ था वो तो मैंने याद ना है, दूसरा वाला तेरे कान के नीचे होगा, ये तय है। दादी, ये किसकी संगीत की बात कर रहे हैं? ए माँ, ये तो अपना संगीत ही भूल गया। अरे चुप कर, शादी की भाग दौड़ की वजह से ऐसा हो गया। छोरा, तेरा शरीर और दिमाग दोनों थक गए, तू आराम कर। हाँ? माँ, इसीलिए मैं कह रहा था शादी आगे धकेल दो। अरे पिताजी, बोल क्या रहे हो आप? किसकी शादी? कैसी शादी? कौन सी शादी? अरे छोरा, तेरी और अमृता की शादी। अरे मेरी और अमृता की शादी? भाई इसको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी हो गई है। हाँ, अरे लगता है इसकी भी याददाश्त चली गई है। दादी, आज इसकी शादी करा दी और कल इसने अमृता को पहचानने से इनकार कर दिया तो? अरे मेरी बात मानो तो ये शादी कैंसिल करा दो। करा दो। अरे चुप कर, ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। इसकी याददाश्त ना गई है, ये हमें पहचान रहा है, हम सबसे बात कर रहा है। अरे शादी के वक्त ऐसा होता है, दूल्हा थक जाता है ना तो कुछ बातें दिमाग से निकल जाती है। छोरा तू आराम कर, मैं थारे लिए जूस भेजती हूँ। तू कुछ खाएगा, पिएगा, सोएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ममता, आ तो मेरे साथ। जी दादी जी। बब्बा, कैसा लग रहा बेटे? ठीक हूँ पिताजी। हाँ, तेरी तबीयत को लेके बाहर मेहमान बहुत परेशान है, मैं उनको बता के आता हूँ कि तू बिल्कुल ठीक है। हैं? ख्याल रखना इसका। अपू, आ जा मेरे साथ। अरे भाई, शादी के बाद औरतों को चक्कर आता है ये तो सुना था, शादी से पहले लड़के को चक्कर आ रहा है ये पहली बार सुन रहा हूँ। चक्कर क्या है? अपना बब्बल शादी से पहले बाप तो ना बनने वाला। छोटे, ये वो वाला चक्कर ना है। अरे भैया, ये हो क्या रहा है? मुझे भी तो समझाओ। हाँ, मैं समझाता हूँ। देख, अभी तो संगीत हुआ है, वो भी आधा अधूरा। देख, तेरे पास अभी भी वक्त है, दुल्हन बदल दे। अरे अमृता को छोड़ और इच्छा से शादी कर ले। कर ले। हाँ। अब तबीयत कैसी है बब्बल? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन है? बब्बल जी, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये मेरे मम्मी पापा। लगता है चक्कर का थोड़ा सा असर अभी भी है आप पर। आप आराम कीजिए।
हाँ हाँ, इसे आराम की जरूरत है, हम लोग बाहर वेट करते हैं। आ जाओ, चलो आ जाइए, आइए। देख, अभी तो संगीत हुआ है, वो भी आधा अधूरा। देख, तेरे पास अभी भी वक्त है, दुल्हन बदल दे। अरे अमृता को छोड़ और इच्छा से शादी कर ले। ये क्या हो रहा है? हर सही कदम उल्टा पड़ रहा है। अगर आज भी ऐसा ही कुछ। इच्छा, इच्छा, बब्बल जी, आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। देखिए बब्बल जी, मैं जो भी आपसे कह रही हूँ इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहे। बब्बल जी, आप दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर लीजिए, लेकिन अमृता नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मेरे पास इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। वो अच्छी लड़की नहीं है, आपके लिए सही नहीं है वो लड़की। आप उससे शादी करके बहुत पछताएंगे बब्बल जी। शायद पछताने का मौका भी ना मिले। बब्बल जी, मैं अपने सपने में भी आपके लिए बुरा नहीं चाह सकती। आपने कई बार अपनी आंखें मूंद कर मेरी बातों पर विश्वास किया है। आज आखिरी बार मुझ पर विश्वास कर लीजिए। मत कीजिए ये शादी, तोड़ दीजिए ये शादी। ठीक है, तोड़ देता हूं मैं ये रिश्ता। मना कर देता हूं अमृता से शादी करने से, लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा, कैसी शर्त बब्बल जी? शादी तो मेरी कल ही होनी है। अच्छा, मुहूर्त भी निकल चुका है। अब अगर अमृता मेरी दुल्हन नहीं बनेगी तो किसी और को मेरी दुल्हन बनना होगा। तुम बनोगी मेरी दुल्हन? करोगी मुझसे शादी? क्या हुआ? अच्छा, इतना मुश्किल सवाल भी नहीं था ये। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें एक पल नहीं लगेगा हाँ कहने में, तो फिर ये क्या? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा। अच्छा, अच्छा वक्त जाया मत करो और मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं बब्बल जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो फिर तुम मुझे किस हक से रोक रही हो? इसमें हक की बात कहां से आई बब्बल जी? मैं जानती हूँ अमृता आपके लिए सही लड़की नहीं है। आपको कभी भी धोखा दे सकती है। आपका दिल टूट जाएगा बब्बल जी। इच्छा, टूटने दो मेरे दिल को। इसे टूटने की आदत पड़ चुकी है अभी। बब्बल जी आप नहीं इच्छा, एक और बात, अमृता मुझे बर्बाद करे, मेरा दिल तोड़े, कुछ भी करे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं इच्छा, क्या लगता हूं मैं तुम्हारा तो तुम मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है ना? तो मैं जीव मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत बोलिए। इच्छा, भी रोने का नाटक मत करो मेरे सामने। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है ना? ठीक है, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने दो। अच्छा, मुझे तुम्हारी किसी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरी सलाह की जरूरत हो या ना हो, मैं फिर भी आपसे यही कहूंगी, मत कीजिए अमृता से शादी, छोड़ दीजिए। तुमने ना कहा है ना,
अब तो ये शादी होकर रहेगी इच्छा। बबल जी मेरी बात तो हाय अम्मा जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा बब्बन अचानक से बेहोश हो गया। अब कैसा है वो, क्या हुआ उसे? अम्मा जी ये बता रहे थे कि होश में आने के बाद बड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है और उसे कुछ याद ना है। अपनी शादी, अपना संगीत कुछ याद ना है अम्मा जी। और उसकी माँ जिसने उसे पैदा किया है वो तो याद रखेगा ना अम्मा जी। अपनी माँ को बताओ अम्मा जी। रुक जा चंचल, रुक जा। अरे मुझे कुछ सोचने दे, समझने दे। माँ मैं समझ गया, अपना बब्बल अभी मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं है। अभी भी समय है माँ, यो शादी आगे धकेल दे। थारी सुई वहीं जाकर अटक गई ना। मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे एक बार बबल को आ जाने दे, मैं खुद उससे बात करूंगी। दादी। बब्बल, बब्बल मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? तुझे क्या हो गया था? बेहोश हो गया था? मेरा तो दिल बैठ ही गया था। मैं बहुत परेशान थी तेरे लिए। बता अब कैसा लग रहा है? अरे बातें ठोकना बंद कर चंचल और आ इधर बैठ हमारे पास। जी अम्मा जी। हाँ छोरा बोल, क्या बोल रहा था तू? दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बता ना क्या बात है। अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले यो बता छोरे, तेरा चेहरा यो लाल क्यों हो रहा है? पिताजी, दादी मैं अमृता से शादी करने के लिए तैयार हूं। अरे छोरे ये कौन सी राज की बात बता दी तूने? इसके लिए तो तू पहले से तैयार था। हाँ वो बात दूसरी है कि थोड़ी देर के लिए भूल गया था। हाँ पिताजी, लेकिन मेरे दिल में कुछ सवाल थे। अब मुझे उन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को, उन्हीं लोगों को भूलूंगा जिन्हें मुझे भूलना चाहिए। दादी आपने मेरे लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है और कल के कल अमृता के साथ मेरी शादी हो जानी चाहिए। कल? मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे नागोमी देव, कैसी दुविधा है ये? मुझे किसी भी तरह बब्बल जी को ये शादी करने से रोकना है और वो है कि मैं क्या करूं नागोमी देव? अमृता की असलियत बब्बल जी को बता नहीं सकती क्योंकि उसके साथ साथ मेरी असलियत भी खुल जाएगी। पर मुझे उस बात की इतनी परवाह नहीं है जितनी इस बात की है कि मेरा सच जानने के बाद परिवार के सब लोग मुझ पर विश्वास करेंगे या नहीं। बब्बल जी अपनी जिद पर अड़े हैं। वो नहीं जानते कि वो क्या करने जा रहे हैं, पर मैं जानती हूँ। मैं अपने प्यार को इस तरह खतरे पर नहीं डाल सकती। मुझे बब्बल जी को बचाना है। अब आप ही कोई मुझे रास्ता दिखाइए। क्या बात है बेटी, परेशान लग रही हो? परेशान तो हूँ पंडित जी, नागिन होने की और इंसान से प्यार करने की परीक्षा दे रही हूँ। देखो बेटी, ये नागोमी देव का घर है। यहाँ पर हर पहेली को सुलझाया जाता है, हर समस्या का हल निकल आता है। यहाँ खुल के कहो क्या हुआ है। जो दर्द मुझे मिला है वही दर्द मैं इस परिवार को दूंगी। इस परिवार की एक एक सदस्य को भयानक मौत दूंगी। नहीं,
कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। मतलब कि तुम आने वाली पूनम की रात को रोकने वाली हो, क्योंकि तुम मुझे तो रोक नहीं सकती। मैं बब्बल को नाग बना कर ही रहूंगी। अब बताइए पंडित जी, इस समस्या का क्या हल है? हल है बेटी, इस समस्या का हल है, परंतु मुश्किल है और जानलेवा है। पंडित जी, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस बब्बल जी को बचाना है। आप बताइए ना। देखो बेटी, विशैलगढ़ में एक मणि है और उस मणि को जब भी आग में डाला जाता है, विशैलगढ़ के वासियों को उनके असली रूप में आना ही पड़ता है। तो आपके कहने का मतलब है, अगर मैं अमृता के सामने वो मणि आग में फेंक दूं, तो उसे अपने नाग रूप में आना ही होगा? आना ही होगा, चाहे जहां हो और जिन हालात में हो। फिर तो मैं वो मणि अभी... सावधान बेटी, मैंने तुमको पहले ही कहा था, यह आसान नहीं है, क्योंकि उस मणि तक पहुंचने का रास्ता विशैलगढ़ से होकर गुजरता है और कदम कदम पर मणि के रक्षक हाथ लगाए बैठे हैं। उनके पास अद्भुत जादुई शक्तियां हैं। तुम्हारे इरादों की भनक पड़ते ही वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अब मैं वो मणि विशैलगढ़ से यहाँ लेकर ही आऊंगी। ये इंसान भी कितने अजीब होते हैं, किसी किसी वाहियात रस्में होती हैं इनमें। अच्छी खासी गोरी शरीर पर यूं हल्दी लगाना, ये कहाँ की समझदारी होती है? दीदी, अब इंसानों की बस्ती में आए हैं तो रस्में तो निभानी पड़ेंगी। और उससे जो तुम्हारी त्वचा खराब होगी उसका क्या? बर्दाश्त कर लूंगी। बब्बल को पाने के लिए इतनी तकलीफ तो मैं झेल सकती हूँ। अच्छा होता अगर शादी से पहले तुम नाग आत्मीकरण की विधि को पूरा कर लेती, फिर नाग बने दामाद जी को हम अपने विशैलगढ़ लेकर जाते और वहां अपने रीति रिवाज के हिसाब से तुम दोनों की शादी कराते। वो तो अब भी होगा महारानी जी। राजकुमारी की शादी का जश्न पूरा विशैलगढ़ देखेगा। हाँ दीदी, अपनी एक एक हसरत आपसे पूरी करवाऊंगी मैं। अरे अप्पू, तू यहाँ? कुछ काम था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस इच्छा को ढूंढ रहा था। तू जानता है ना कि इच्छा और मैं एक कमरे में नहीं रहते। अच्छा, हाँ ओके, आप लोग चालू रखो। बहुत चालाक लड़का है ये, कहीं इसने हमारी बात ना सुन ली हो। नहीं, अगर इसने हमारी बातें सुनी होती तो पूरा घर सर पे उठा लिया। चाचू, इच्छा कहाँ है? आपने उसे देखा है क्या? ना, हम में से किसी ने ना देखा उसे, और उसे देखने का मन भी नहीं है। और ऐसी शुभ घड़ी पे वो ना दिखाई दे, वही अच्छा है। अब जा यहाँ से। इच्छा को पूछ रहा है। लगा छोरी, अच्छे से हल्दी लगा। इच्छा, ये क्या कर रही है तू? अब मत रोको माँ, मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया।
इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इच्छा, ये विशैलगढ़ है, यहाँ कदम कदम पर मौत नाचती है। सपूरी, यहाँ से अंदर गया हुआ कोई भी आज तक जीवित वापस नहीं आया है, लेकिन मैं वापस आऊंगी माँ, बब्बर जी के लिए। इच्छा, ये पागलपन है। नहीं पिताजी, ये कर्तव्य है। किस कर्तव्य की बात कर रही है तू? इच्छा, तू एक नागिन है, इंसानों के लिए तेरा कोई कर्तव्य नहीं है। आज तक तूने जो किया बहुत हुआ, अब हम तुम्हें यह सब नहीं करने देंगे। किसी इंसान की जान बचाने के लिए हम अपनी सपोली की जान खतरे में डाल दें? इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारे पास। ऐसा मत कहो माँ, मुझे ये करना होगा। क्यों? क्यों करना होगा? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तू? प्यार करती हूँ मैं उनसे।